शादी के वक्त हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने ससुराल वालों को खुश रखेगी। उनके लिए वो हर काम करेगी जिससे उसका नाम और काम दोनों चमके। अरे बहू, ये क्या है? कैसी खीर बनाई है तूने? लग ही नहीं रहा कि खाना भी बनाना आता है तुझे। अरे शर्मा जी की बहू, आय हाय हाय हाय, जरा बताना। अब हाँ, क्या खीर बनाई थी उसने? पता ही नहीं लग रहा था कि खीर खा रहे हैं या रबड़ी मलाई। लेकिन पूजा, तेरे खीर में तो चावल भी अलग दिख रहे हैं और दूध अलग। अरे देखो देखो, चीनी भी दिख रही है। दोनों सास ससुर बैठकर पूजा की पहली रसोई की बुराई कर रहे थे और न जाने कौन से शर्मा जी की बहू की तारीफ। फिर एक रोज, ये लाल रंग ना बहू ठीक नहीं लग रहा तुझ पर। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मेरी फोटो इस सूट में कितनी प्यारी आती है। और लेकिन वो सक्सेना जी की बहू जैसी नहीं, पता है? उनकी बहू लाल रंग में ना बिल्कुल देवी लगती है, देवी। पर माँ जी, ये रंग में ही तो देखकर आप लोगों ने मुझे बहू के रूप में पसंद किया था। हाँ तो देखिए ना जी, लाल रंग। अरे वो कांता है ना, काम वाली, पता है वो भी ना। समझ रहे हैं ना? मतलब बहू के सामने ही बहू की ऐसी तैसी हो रही थी और वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। फिर एक रोज, अरे बहन जी, मेरी नई बहू की मुंह दिखाई है तो आप सब आना। वैसे पूजा बहू, बाहर क्यों नहीं निकलती है तू? मेरी बहू तो नई नहीं है लेकिन फिर भी सारा दिन बाहर ही पड़ी रहती है। वो क्या है ना आंटी जी, घर का काम खत्म ही नहीं होता। एक मेरी बहू है, सारा काम मेरे सर पर डालकर मंडराती रहती है। तभी सास ससुर आ जाते हैं। अरे रहने दो, सबको अपनी बहू दाल बराबर लगती है, वरना आपकी बहू तो हीरा है, हीरा। एक हम है जो कोयले को तराश रखा है। क्यों? और क्या, देखा मैंने आपकी बहू को, कैसे सारा दिन बाहर ही रहती है। कम से कम बाहर रहेगी तो दुनियादारी के बारे में तो पता होगा, वरना हमारी बहू को ना तो शर्मा बहू की पता है और ना ही सक्सेना की। क्यों? क्या है माँ जी, कोई तारीफ कर रहा है तो सुन लीजिए ना। आपने तो कसम खा रखी है कि अपनी बहू को कुछ समझना ही नहीं है। देखो देखो कैसे जबान चल रही है इसकी, वरना चटर्जी की बहू, उसके मुंह से एक शब्द सुनाई नहीं देता। अरे जबान ही नहीं है उसके मुंह में, लेकिन हमारी बहू लगता है जैसे मुंह में ट्रेन की पटरी लगी हो। बहू वहाँ से चली जाती है लेकिन पीछे से सास ससुर की बात करने की आवाज़ आती रहती है। देखो देखो कैसे बोल रही थी। अरे डर ही नहीं है किसी का। बहू देखती है, सोचती है कि कुछ भी कर दो इन लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए घर की बहू दाल बराबर होती है। बहू चली जाती है और फिर एक रोज, अरे शीना, तू कब आई? ये क्या है माँ, शादी करके मुझे भूल ही गई हो? अरे माना भाभी आ गई है, लेकिन बेटी तो बेटी है ना। अरे कैसी बात कर रही है, किससे तुलना कर रही है तू? अरे तेरी भाभी कहाँ और तू कहाँ? अरे तूने तो न जाने कितना झेला है, तेरे भाभी को तो सोने के चम्मच वाला ससुराल मिला है। हाँ, भाभी को तो सच्ची आप लोग जैसे सास ससुर मिले हैं, जैसे माँ बाप। वहीं मेरे सास ससुर तो पता नहीं क्या ही उम्मीद करती है मुझसे। बहू सोचती है कि कोई किसी से खुश नहीं है, ना बेटी ससुराल वालों से, ना ही सास ससुर बहू से। फिर, दीदी खाना लग गया है, आ जाइए। हमारे यहाँ तो भाभियाँ ननद के कमरे में खाना लगा देती हैं, आप है कि? पर दीदी आपका तो कमरा ऊपर है, रसोई नीचे। तभी सास आ जाती है। हाँ तो तेरे पैर में कौन सा मेहंदी लगी हुई है? अरे मैं श्राइन की बहू, वो तो 4-4 तल्ला चढ़ चढ़ कर सास को खाना देती थी। तभी ससुर भी आ जाते हैं। हाँ भाई, वो क्यों पीछे रहे भला, वो भी तो अपनी बात कहेंगे ना। मिश्राइन की बहू तो छत पर खाना देती थी, हर एक रोटी वो भी गर्मा गर्म। क्या फुर्ती थी बहू में, क्या फुर्ती थी। एक हमारी बहू है। तभी बेटी की सास आ जाती है। अरे बहन जी, बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, शादी के बाद आई है, पता करने की कोशिश भी की कि खुशी खुशी आई है या लड़ झगड़ कर आई है। आइए बहन जी। अरे आंटी जी, दीदी से कोई गलती हो गई है क्या? क्यों इतनी भड़की सी लग रही हैं आप? तुम चुप रहो बहू,
जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों का बोलना ठीक नहीं होता, समझी? अरे तिवारी की बहू, वो तो बड़े कुर्सी में बैठे हो तो जमीन में बैठती है। मजाल है बड़ों के सामने चूं भी कर ले। आय हाय, अब ये तिवारी की बहू कौन है? खैर, अब इस बहू की तो आदत हो ही गई थी कि अपनी बुराई सुनती रहे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे दीदी, वो आपकी सास आई थी, बोल रही थी कि आप उनकी बात नहीं मानती, घर में लड़ाई झगड़ा करती हैं। आपको उनसे माफ़ी मांगकर ससुराल चले जाना चाहिए। देखिए भाभी, आप ना मेरी बात ना करें। और हाँ, जो आप सोच रही हैं ना कि मैं इस घर में हमेशा के लिए आ गई हूँ, तो मुझे निकालने की कोशिश में है ना आप। पर एक बात बता देती हूँ, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। अरे आप गलत समझ रही है दीदी, घर आपका ही है और आपका ही रहेगा। लेकिन ससुराल के प्रति भी हर लड़की की जिम्मेदारी होती है ना। माना आपकी माँ ने आपको कुछ समझाया नहीं, लेकिन मैं भी माँ जैसी ही हूँ। दीदी, आपके पति, अभी दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि सास आ जाती है। अरे क्यों री, क्या कान भर रही है मेरी बेटी के? हैं, माँ जिंदा है इसकी, इसका भला बुरा समझ सकती है, समझी? पर माँ, मुझे लगता है एक बार भाभी की बात मानकर देख लेना चाहिए। मुझे भी ना इनकी याद आ रही है। न जाने वो मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे। अरे तो क्या तेरे रोने से आ जाएगा? नहीं जाना है, माँ का सगा है। अरे एक पास वाली लीला बहन की बेटी है, मायके आती नहीं कि पति लेने आ जाता है। और जानती है क्यों? क्योंकि उसकी भाभी यानी कि लीला बहन की बहू, उसके बोलने पर ही पूरा घर चलता है माँ जी। मैं जानती हूँ उन लोगों को, बहू बहुत अच्छी है उन लोगों की। माँ जी, पता है कितने कर्जे में थे वे लोग, लेकिन बहू की समझदारी और सूझबूझ से सब ठीक हो गया है कि नहीं? हाँ तो अब समझी ना कि बहू की कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। अरे ना ना बेटा, तू तो अपनी माँ की बात सुन। ये कहाँ लीला बहू की तरह। बहू कुछ बनाए तो वो पसंद ना आए, बहू कुछ कहे तो वो पसंद ना आए। अब ननद घर पर, सास ससुर सर पर, और पति पति से तो हम आपको मिलवाना ही भूल गए। रानी, वो क्या है ना, कल का खाना मज़ेदार नहीं था। मेरे दूसरे दोस्त जो खाना लाते हैं ना यार, मज़ा आ जाता है चक्कर। तुम उनकी बीवी जैसा खाना क्यों नहीं बना पाती हो? तुम तो जानती हो ना, कभी ये किचन विचन के चक्कर में पड़ी ही नहीं थी मैं, जॉब और पढ़ाई। लेकिन तुमसे शादी की तो सोचा था कि घर गृहस्थी वाली बहू बनूंगी, ससुराल वालों के लिए सब कुछ सीखूंगी। लेकिन कुछ सीख ना पाई। ससुराल की बहू ना बन पाई और ना ही किसी कंपनी के मैनेजर। तो सोच लो। वैसे माँ का कई बार दिन में फ़ोन आता है, बताती है वो कि कैसे तुमसे परेशान है। अरे क्या करना है, देख लो तुम यार। देख लो? क्या देख लो? अरे शादी की है, अगर मुझसे खुश नहीं है तो किसी नौकरानी से शादी कर लेते ना। उफ यार, वो मेरा दोस्त है ना राकेश, उसकी बीवी। अरे राकेश बोल देना कि दिन है तो दिन हो जाता है। माफ़ करना, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, और ना मुझे किसी की कार्बन कॉपी बनने का शौक है। और हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया है, तुम लोगों के कितने भी काम कर लो, लेकिन तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तो क्यों ना मैं अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दूँ। अरे आराम से सारा दिन ऑफिस में और रात को नौकरानी के हाथ का खाना खाकर सो जाऊंगी। क्यों? अगले दिन से बहू नौकरी पर और पूरा घर पूरा घर नौकरानी के भरोसे। हाय रे, यह दाल है। अरे रोटी इतनी मोटी। माँ, मैं तो अपने घर जाऊंगी। भाभी रहती थी तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना मिल जाता था। माँ, न जाने क्या क्या होता है टिफिन में। अरे ऐसा खाना कौन खाता है? अब घर में बहू की कीमत तो सबको पता चल जाती है, लेकिन कीमत जो पता लगती है ना, उसमें काफ़ी देर हो जाती है। अब बहू भी खुश और घर वाले भी। अरे वर्मा जी की नौकरानी पता है कितना अच्छा खाना बनाती है। तो आंटी जी, उसी को रख लो ना, बहू थोड़ी ना हूँ जो बदल नहीं सकते। अच्छा, चलती हूँ जयराम जी की। प्रिया खुले विचारों की लड़की थी। उसे घूमने फिरने पार्टी करने का बहुत शौक था। उसके परिवार वाले भी कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जीना चाहती थी, पर धीरे धीरे उसकी आज़ादी गलत मोड़ लेना शुरू कर देती है। वो नशे की लत में पड़ने लगती है और फिर एक रात वो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचती है।
यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भाई? कैसे लोग रहते हैं यहाँ? ये नहीं कि मैं आने वाली हूँ तो लाइट्स ऑन रखे। जैसे ही प्रियंका लाइट्स ऑन करती है, उसके सामने विवेक और रेणु खड़े होते हैं। ये सब क्या है प्रियंका? क्या क्या पापा, मैं पार्टी से आई हूँ। मुझे ये सब क्वेश्चंस पूछकर परेशान मत कीजिए। ये सब तुम्हारी छूट का नतीजा है रेणु। मैं तो पहले ही कहता था कि बेटी है, थोड़ा हाथ कस कर चलो, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी बेटी को आज के जमाने की लड़की बनाना था। लो, बन गई आज के जमाने की। रेणु प्रियंका को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह प्रियंका जब नींद से जागती है, उसे उसका सर बहुत भारी महसूस होता है। वो सर पकड़े हॉल में आती है। मम्मी, मुझे मेडिसिन दे दो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जो हरकतें तुमने की है ना, अभी तो सिर्फ तुम्हारा सर ही दुख रहा है। पता नहीं शायद आगे हॉस्पिटलाइज भी हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रग्स लेने की? क्या ड्रग्स? मैंने नहीं तो। आपको किसने कहा कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? जब तुम नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी तो तुम्हारे फोन पर रोहन का कॉल आया था, जो मैंने रिसीव कर लिया। मेरे जरा डांट लगाते ही वो तोते की तरह बोल पड़ा कि तुम कल ड्रग्स पार्टी में गई थी और आज भी जाने वाली हो। तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया। अब से तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाओगी। प्रियंका दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकली। रेणु और विवेक को लगता है कि डांट का सही असर हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है। प्रियंका रात को खिड़की से कूदकर पार्टी में चली जाती है। आधी रात जब रेणु प्रियंका के कमरे में जाती है, उसे वहां ना देखकर वो बहुत नाराज हो जाती है। अब बहुत हुआ, अब इसकी शादी करना ही एक रास्ता रह गया है। प्रियंका के बहुत मना करने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स उसकी शादी रोहित से करवा देते हैं। रोहित बहुत ही अच्छा लड़का था, उसे प्रियंका बहुत पसंद थी। रोहित के परिवार वाले भी प्रियंका को बहुत प्यार करते थे, पर प्रियंका को वो प्यार भी बोझ लग रहा था। शादी के दूसरे दिन, बेटा, प्रियंका से कह देना अच्छे से तैयार हो जाए। उसकी मुंह दिखाए के लिए मोहल्ले की कुछ औरतें आज शाम को आने वाली है। शाम के 4 बजते हैं। सुजाता की सभी सहेलियां नई बहू को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अरे सुजाता, बहू को तो बुला। प्रियंका सभी के सामने 1 पीस पहनकर आ जाती है। अरे बहू, ये क्या? तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की मनाही थोड़ी ना है। ये कपड़े तो तुम बाद में भी पहन सकती हो। आज मुंह दिखाई की रस्म है, तुम्हें लहंगा पहनना चाहिए था। लो कर लो बात। बहू इतनी छोटी सी ड्रेस पहन कर आई है और सास उसे समझा रही है, यह नहीं कि उसे डांट लगाए। अरे बहू ने मुंह ढकी नहीं रखा तो कैसे मुंह दिखाई? सुजाता, क्या तुमने हम लोगों का मजाक बनाने के लिए हमें बुलाया था? हमें नहीं करना कोई रस्म वस्म। सभी औरतें बिना मुंह दिखाई किए ही वापस लौट जाती हैं। प्रियंका भी अब कमरे में चली जाती है। ऐसे होश ठिकाने लगाऊंगी सबके कि खुद ब खुद मुझे वापस घर पर छोड़कर आएंगे, तब जाकर कहीं मम्मी पापा को समझ आएगा कि मेरी शादी करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। प्रियंका घर के एक भी काम ना करती, दिन भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती। धीरे धीरे उसकी बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि अब वो रात रात भर घर नहीं आती। एक दिन जब रोहित के ऑफिस के दोस्त उसके घर आए हुए थे, दरवाजे से नशे की हालत में प्रियंका घर पर आती है और उन सभी के बीच बैठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है प्रियंका? कमरे में जाओ अभी क्या अभी। मैं क्यों जाऊंगी? तुम जाओ। अभी क्या अभी? कोई बात नहीं रोहित, तुम लोग झगड़ो मत, हम ही चले जाते हैं। रोहित के सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। बस अब बहुत हुआ। अब इस लड़की को मैं एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहता हूँ। रोहित फोन लगाता है और उन्हें सारी बात बताते हुए कहता है, आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई कि प्रियंका ड्रग्स लेती है, फिर भी मैं चुप रहा, ये सोचकर कि उसकी नजर में थोड़ी तो शर्म होगी, पर ऐसा नहीं है। उसकी नजरों की तो शर्म ही मर गई है। अब मैं आपकी बेटी को एक पल भी अपने घर पर नहीं रख सकता। आप आइए और उसे लेकर जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम ही उसका साथ छोड़ दोगे तो वो कैसे संभाल पाएगी खुद को। हम दोनों परिवार को मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा बेटा। जब रोज की तरह अगली सुबह प्रियंका उठती है तो क्या देखती है?
घर वाले कहीं गायब है और एक कमरे से धुएं की बदबू आ रही है। सुबह के 11 बज रहे हैं, मम्मी जी अभी तक उठी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कमरे से सिगरेट की स्मेल कैसे आ रही है? प्रियंका कमरे की ओर जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खुलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके मम्मी पापा सास ससुर सभी मिलकर ड्रग्स ले रहे थे। सबकी आंखें लाल और सब नशे में झूम रहे थे। मम्मी पापा, आप यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि ये आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है? अरे बेटा, वो तेरा दोस्त नहीं है क्या नाम है उसका, रोहन। कल थोड़ी सी ड्रग्स लेकर आया था घर पर और गलती से मैंने चख ली। अरे क्या बताऊं, मानो दुनिया ही बदल गई मेरी। फिर मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ तो बात है, वरना मेरी बेटी कभी इस तरह इस नशे में नहीं पड़ती। तेरी माँ के कहने पर मैंने भी जरा चख ली। क्या बताऊं, मजा ही आ गया। झूठ लग रहा है तो अपनी सासू माँ से ही पूछ ले। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब कितनी बुरी चीजें होती है। आप अपनी बेटी और बहू के सामने नशा कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ इस नशे से निकलना, पर नहीं निकल पा रही हूँ। और एक आप लोग हैं, इतनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है आप लोगों की। अरे क्यों पड़ना है इस झमेले में? तभी वहाँ रोहित आता है और कहता है, ये सब तो एक ड्रामा था प्रियंका, तुम्हें सबक सिखाने का और ये एहसास दिलाने का कि जब कोई अपना गलत रास्ते पर चल पड़े तो कैसा लगता है। अब हम सब मिलकर तुम्हें इस नशे के लत से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। रोहित प्रियंका को रिहैब सेंटर भेज देता है, जहां 1 महीने में ही प्रियंका की नशे की आदत छूट जाती है और उसकी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाती है। मैनर्स, तौर तरीके, ढंग बेढंग, ये सब तो समाज में रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो जब घर की बहू ही बेढंगी हो? हाँ, ये देखते हैं। बहू, सोफे पर पैर रखकर मत बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। पर सासू माँ, पैर नीचे करके बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है। लगता ही नहीं कि आराम मिल रहा है। अरे लेकिन बहू, वो तभी उन लोगों के घर मेहमान आ जाते हैं। माँ, मेरे बॉस आए हैं। सुधा, तुम चाय बनाओ और माँ तुम यहीं बैठो ना मेहमानों के साथ। बड़ी हो, उनसे बात करोगी तो अच्छा लगेगा। मेहमान आते हैं, लेकिन तभी उनकी बीवी, छी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, ये सोफे पर कितनी मिट्टी है। वो क्या है ना, आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, मैं अभी साफ करवा देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, जरा सफाई का कपड़ा तो ले आना। बहू सर खुजाती है। मैं साफ कर देती हूँ। क्या हो गया है आपके सर पर? कुछ नहीं, वो बस गर्मी से ना सर पर फोड़े हो गए और उन पर ना पस जम गई है। लेकिन मैं ना नाखून से साफ कर देती हूँ। हटिए ना, मैं साफ करती हूँ ना सोफा। और फिर बहू उसी हाथ से सोफा साफ कर देती है। रहने दो, मैं ये कुर्सी में बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद, बहू, मेहमानों के लिए पानी तो ले आओ। बहू पानी लेकर आती है, लेकिन उसकी उंगलियां ग्लास के अंदर होती है। ओह नो, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। चलो बेबी, हम घर चलते हैं। बॉस और उसकी बीवी वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास देख लेती है कि बहू का क्या रवैया है। बहू, ट्रे में रख कर पानी लाया कर जब कोई मेहमान आता है तो। अरे वो ट्रे नहीं मिल रही थी ना माँ जी, तो मैं ऐसे ही ले आई। और तेरे सर पर जो फोड़ा हुआ है ना, चल तुझे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। सास बहू को तौर तरीके सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना, बचपन की गंदी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। माँ जी, वो क्या है ना, आज मैं खाना बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं, बहू तो रहने ही दे, तू बस खाना खा ले, वही बहुत है। अरे बहू को खाना क्यों नहीं बनाने देती हो? तुम तो बहुत ही अलग बात कर रही हो। सारी सास कहती हैं कि बहू खाना बना लो, और तुम हो कि बहू को कह रही हो कि बैठ जाओ। अरे हरकतें देखिए इसकी। पता नहीं माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं। अब उसी दिन की बात ले लो,
अरे कान में से मैल निकाल कर हाथ भी नहीं धोया और दाल धोने लग गई। सास की बात न जाने कैसे बहू सुन लेती है। देखिए सासू माँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ लेकिन बोल नहीं रही हूँ कुछ। संस्कार के नाम पर आप ना मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अच्छा बहू, आज खुलकर बात हो ही रही है तो बता देती हूँ कि ये नहीं चलेगा। अरे तौर तरीके नाम की भी कोई चीज होती है। ये क्या है, लोगों को बीमारी लगाएगी क्या? माँ जी, माना कि मेरे कान में कचरा था जिसे मैंने धोए बिना दाल धो दी, लेकिन ये तो समझिए कि दाल साफ हो रही थी तो साथ में मेरा हाथ भी तो साफ हो रहा था ना। अरे बेटा तू रहने दे, कुछ दिन की जिंदगी बची है, आराम से काट लेते हैं। थोड़े दिन बाद बेटा वो पड़ोस में आंटी जी की मौत हो गई है, चलो कुछ देर अफसोस कराते हैं। हाँ चलिए ना माँ। सास बहू दोनों वहां जाते हैं जहां सब दुखी होते हैं। सास घर वालों से कहती है, बहुत दुख हुआ आपके माताजी के जाने का। बुजुर्ग थी तो, पर देखने में तो लगता ही नहीं था कि। अभी सास बोल रही होती है कि बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अरे मैंने ना वो एपिसोड देखा था, बुढ़िया मरी तो थी लेकिन कितना मेकअप करके। आज क्या होगा ना, देखेंगे 9 बजे। अच्छा फोन रखती हूँ, यहाँ भी कोई मर गया है तो अफसोस करने आई हूँ। सभी बहू की ओर देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया, क्यों ये लड़की इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है। अब माफ करिएगा, इसे ना कम सुनाई देता है। अच्छा हम चलते हैं जी। हाँ वो मैं ना। अच्छा नमस्ते। बाहर आकर सास बहू की अच्छी क्लास लगाती है। क्या मजाक था ये बहू? अरे क्यों चीख रही थी, हुआ क्या था? माँ जी वो ना सहेली को फोन आया था, सास की चिक चिक वाले सीरियल की बात करने लगी ना तो मैं भी ना। बहू देख, वैसे तो मैं जानती हूँ सहूर नाम की चीज है नहीं तेरे पर, लेकिन इतना तो समझती कि किसी के घर दुख में गई हो। इतने लोग बैठे थे, सब क्या सोच रहे होंगे। अरे माँ जी अब जिसे जाना था वो तो गया ना, लेकिन जो जिंदा है उससे क्यों उलझ रही हैं? चलो ना पाव भाजी खाते हैं। सास घर आती है और सारी बात पति और बेटे को बताती है। माँ मैं बताना भूल गया, मेरे भी बॉस जो उस दिन आए थे ना, मुझसे बोल रहे थे कि मेरा घर उन्हें काफी अनहाइजीन लगा। अरे लगेगा ही ना, बाहर से आकर गंदे पैर लेकर सोफे पर बैठ गई, सारी मिट्टी लगा दी, ऊपर से ग्लास के अंदर उंगली डालकर पानी ले आई। अरे कुछ तो शर्म करती, आज भी कितने जोर जोर से हंस रही थी। देख बेटा, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, या तो अपनी बीवी को सहूर सिखा या फिर कोई दूसरा घर देख ले और लेके जा इसे यहाँ से। और क्या, जब सारा खाना पीना तेरी माँ को ही बनाना है तो फिर बहू किस काम की है? माँ मैं कैसे मैनेज करूँगा, और अगर मैं ले गया तो मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा? ये तो वैसे ही खाना बनाएगी, कभी कान खुजाकर कभी सर खुजाकर। अरे तो अब क्या करे बेटा, कितनी बेइज्जती कराए मोहल्ले और समाज में। तभी बहू की एंट्री होती है। गंदी साड़ी, बदबू और नाक में उंगली। छी 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 छी, क्या है ये? अरे उंगली निकाल पहले। हाँ निकाल रही हूँ, काम तो हो जाने दे पहले। देख ले बेटा, ये हाल है। अरे ये इतनी बदबू क्यों आ रही है तेरे पास से? वो क्या है ना, चूहा मरा था इस साड़ी में, उसके बाद धोना ही भूल गई। वैसे मैंने नहा लिया है। हाँ माँ जी। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो। अब आप तो बस कीजिए। देखिए मैं आपको ये बताने आई थी कि कल वो मेरी छोटी बहन जिसकी शादी हुई थी ना, वो आ रही है अपने पति के साथ। तो मैंने कहा कि बड़े लोगों के घर मेरी भी शादी हुई है, ज़रा उन लोगों के सामने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? सास बेटी की तरफ देखकर कहती है, हाँ बेटा चल, लगता है अब हम लोगों की समस्या का समाधान जल्दी ही होने वाला है। अगले दिन। अरे आइए आइए दामाद जी। वैसे बड़ी बहन के लिए छोटी बहन बेटी जैसी होती है, तो दामाद ही हुए ना आप हमारे। बैठिए।
बहू सामने देखती है तो गंदी चादर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ना उस कुर्सी में बैठ जाता हूँ। अरे बेटा वहाँ तो क्या है कि मेरे कुत्ते ने अरे बैठ जाओ कोई बात नहीं, साफ कर दिया था वैसे। बहू परेशान हो जाती है कि घर आए दामाद को कहाँ बिठाए। क्या है माँ जी, अब कुछ लेकर आइए ना। सास बहू की ही तरह ग्लास में उंगली डालकर ले आती है। ये लीजिए पानी। हाँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा जीजा जी कहाँ है, एक बार मिल ले फिर चलेंगे, बैठने का भी वक्त नहीं है। तभी बेटा आता है और जोर से गैस छोड़ देता है। छी 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 छी, क्या कर रहे हैं जीजा जी? अरे नेचुरल है। कैसी बात कर रही हो साली साहिबा, आइए गले तो लगिए। साली और जीजा उल्टे पैर वापस भाग जाते हैं। चले गए वो लोग। अब मैं समझ गई तौर तरीके कायदे कानून क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।